हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश रीडर यूपी बोर्ड के लेसन 1 को। लेसन 1 का नाम है लर्निंग टुगेदर। लर्निंग का मतलब होता है सीखना और टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ, यानी कि इसका मतलब होगा पूरा एक साथ सीखना। इस चैप्टर का नाम है। हम लोग इस वीडियो में इसके हिंदी अनुवाद को सीखने वाले हैं। मैं बता दूं आपको, जिन विद्यार्थियों को थोड़ा अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होता है उनके लिए मैं यहाँ पे इसके सभी वर्ड का नीचे उच्चारण लिख दिया है ताकि वो भी लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। यदि आप अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके हिंदी अनुवाद को। ठीक है, पहला जो लाइन हम लोगों का है दिया गया है, 6th ग्रेड अ स्पेशल प्लेस, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। यानी 6th ग्रेड यानी छठी श्रेणी एक विशेष स्थान है। मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कान देखो या बड़ी मुस्कुराहट देखो। स्माइल मतलब मुस्कान या मुस्कुराहट दोनों होता है। तो देखिए, ग्रेड मतलब होता है श्रेणी, यहाँ पे कक्षा से संबंधित है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि छठी कक्षा एक विशेष स्थान है। मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कान देखो, श्रेणी बोलेंगे तो भी सही है। अगला लाइन देखते हैं हम लोग, आवर क्लास इज अ ग्रेट टीम। आवर क्लास इज अ ग्रेट टीम, वी मेक आवर टीचर्स बीम। ठीक है, तो आवर मतलब होता है हमारा, हमारी। ठीक है, तो हमारी कक्षा एक महान टीम है। हमारी कक्षा यानी जो कक्षा 6 है वो हमारी कक्षा कैसा है, महान टीम है। टीम मतलब होता है समूह, दल। ठीक है, जिसमें विद्यार्थी रहते हैं टीम में, क्लास में। तो वही बोल रहा है कि आवर क्लास इज अ ग्रेट टीम, हमारी कक्षा एक महान टीम है। वी मेक आवर टीचर्स बीम। ठीक है, मेक का मतलब कई अर्थ होता है। मेक मतलब बनाना भी होता है, रखना भी होता है। ठीक है, तो वी मतलब कि हम लोग अपने शिक्षकों को यानी अपने अध्यापकों को खुश रखते हैं। वी मेक आवर टीचर्स बीम। बीम मतलब होता है खुश रखना। ठीक है, तो हो जाएगा इसका, हम अपने अध्यापकों को खुश रखते हैं, यानी हम अपने शिक्षकों को खुश रखते हैं। अगला जो लाइन हम लोगों का होगा, वी वर्क हार्ड इच बिजी डे, देन आउट टू यार्ड टू प्ले। वी वर्क हार्ड इच बिजी डे। इच मतलब होता है प्रत्येक या हर। ठीक है, यानी कि रोज़ कहने का मतलब जैसे कि प्रत्येक दिन। इच बिजी डे यानी कि प्रत्येक व्यस्त दिन मतलब होगा इसका। तो हम हर व्यस्त दिन में कठिन परिश्रम करते हैं, फिर बाहर मैदान में खेलने जाते हैं। यहाँ पे यार्ड का मतलब मैदान से है। ठीक है, यानी फील्ड से है। ठीक है, तो मैदान में हम लोग खेलने जाते हैं। तो इस मतलब लाइन का मतलब समझ गए आप लोग। वी वर्क हार्ड इच बिजी डे यानी कि हम हर व्यस्त दिन में कठिन परिश्रम करते हैं। यानी कठिन परिश्रम करने का मतलब कि हम लोग रोज़ पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो भी वर्क मिलता है हम उसको करते हैं पूरा, यही मतलब है। देन आउट टू यार्ड, देन आउट यानी कि फिर, यानी उसके बाद बोल सकते हैं। देन मतलब फिर, आउट मतलब बाहर। फिर हम क्या करते हैं, अपना काम पूरा करने के बाद फिर बाहर मैदान में खेलने जाते हैं। अगला जो लाइन हम लोगों का है, मल्टीप्लिकेशन इज़ फन। मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुणा, यानी गुणन जो संक्रिया होता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं इसको गुणा करना मज़ेदार है। फन मतलब क्या होता है, मज़ेदार, मस्ती। अगला लाइन है, 9 टाइम्स 9 इज़ 81, यानी कि 9 टाइम्स यानी 9 बार 9 गुणा करने से 81 होता है। यानी 9 बार 9 गुणा करने से 81 होता है। लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 through 10, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। यानी कि लर्न मतलब सीखते हैं। लर्न मतलब क्या होता है, सीखना होता है। सीखते हैं मैथ के तथ्यों को, यानी गणित के तथ्यों को 1 through 10, यानी थ्रो मतलब होता है से। ठीक है, यानी 1 से लेकर के 10 तक के। ठीक है, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन यानी अभ्यास करते हैं। अगेन मतलब बार बार, पुनः। प्रैक्टिस बार बार करते हैं, यानी अगेन मतलब क्या होता है, दोबारा। तो इस लाइन का मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि 1 से 10 तक के गणित के तथ्यों को सीखते हैं, गणित के तथ्यों को सीखते हैं और बार बार अभ्यास करते हैं। प्रैक्टिस मतलब होता है अभ्यास। अगला जो लाइन हम लोगों का है, प्ले अ गेम, सिंग अ सॉन्ग, लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग। ठीक है, यानी कि खेलने के लिए, यानी एक खेल खेलते हैं, एक गाना गाते हैं। लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग। ऑल ईयर लॉन्ग मतलब कि पूरे साल तक। ठीक है, ऑल ईयर लॉन्ग मतलब पूरे साल तक
लॉट्स ऑफ फन यानी कि बहुत से मस्ती करते हैं, बहुत से मौज मस्ती करते हैं। ठीक है, अगला जो लाइन हम लोगों का है तो यही यहाँ पे लिखे हैं, इसका हिंदी अनुवाद भी, एक खेल खेलते हैं, एक गाना गाते हैं, बहुत सा मज़ा पूरे साल तक करते हैं। तो आगे है बुक्स टू रीड, पोएम्स टू से, यानी कि आगे अभी लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, यानी पढ़ने के लिए किताबें। ठीक है, किताब यानी बुक्स, टू रीड मतलब पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए किताबें, कहने के लिए कविताएं, इसको गाने के लिए बोलते हैं, से मैंने कहना होता है, तो गाने के लिए बोलेंगे तो चल जाएगा इस जगह पे। ठीक है, तो गाने के लिए कविताएं या कहने के लिए कविताएं, दोनों सही होगा। लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, लर्निंग मतलब सीखते हैं, यानी सीखने के लिए नई चीज़ें रोज़, यानी कि रोज़ रोज़ हम लोग क्या करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। प्ले अ गेम, सिंग अ सॉन्ग, लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग, बुक्स टू रीड, पोएम्स टू से, लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, यानी कि एक खेल खेलते हैं, एक गाना गाते हैं, पूरे साल तक मौज मस्ती करते हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि पढ़ने के लिए किताबें, कहने के लिए कविताएं और सीखने के लिए रोज़ नई नई चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। आगे देखते हैं रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग टू। रीडिंग मतलब होता है पढ़ना, राइटिंग मतलब लिखना, स्पेलिंग टू मतलब वर्तनी भी, जैसे कि कोई शुद्ध चीज़ होता है, करेक्शन करने वाला होता है, वर्ड होता है, वर्ड मीनिंग, तो इसको बोलते हैं स्पेलिंग। यानी टू मतलब होता है भी, यानी पढ़ना, लिखना और वर्तनी भी। सो मच टू लर्न, मच टू डू, यानी सीखने के लिए बहुत कुछ और करने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, सो मच, सो मच मतलब कि बहुत ज़्यादा, टू लर्न सीखने के लिए, लर्न मतलब क्या होता है सीखना, और मच टू डू, मच मतलब ज़्यादा और टू डू मतलब करने के लिए, सीखने के लिए बहुत कुछ और करने के लिए बहुत कुछ। हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस टू, यानी इतिहास, भूगोल, विज्ञान भी, टू का मतलब क्या होता है भी, यानी कि इतिहास, भूगोल, विज्ञान भी। उसके बाद आगे दिया गया है वी इवन लर्न अबाउट द ओशन ब्लू, यानी कि हम नीले महासागर के बारे में भी सीखते हैं। इवन का मतलब होता है भी, या इसका मतलब होता है यहाँ तक, दोनों मतलब होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ तक हम लोग नीले महासागर के बारे में भी सीखते हैं, या बोल सकते हैं कि हम नीले महासागर के बारे में भी सीखते हैं। ठीक है, आगे जो लाइन हम लोगों का है वर्किंग हार्ड टिल द ईयर इंड्स, वर्किंग हार्ड टिल द ईयर्स इंड, वी आर क्लासमेट एंड गुड फ्रेंड्स। तो वर्किंग मतलब वर्किंग हार्ड यानी कठिन परिश्रम करते हैं, टिल मतलब होता है तक, द ईयर इंड्स, इंड्स मतलब कि लास्ट के यानी कि साल के अंत तक। ठीक है, साल के अंत तक कठिन परिश्रम करते हैं। वी आर क्लासमेट, क्लासमेट मतलब सहपाठी होता है, जैसे हम लोग जो साथ में पढ़ते हैं एक साथ, उसको क्या बोलते हैं क्लासमेट। ठीक है, एक साथ जो पढ़ते हैं लड़का लड़की साथ में जो पढ़ेगा क्या होता है क्लासमेट बोलते हैं उसको। एंड गुड फ्रेंड्स, और अच्छे दोस्त हैं, गुड मतलब अच्छा, फ्रेंड मतलब मित्र, दोस्त हैं, मित्र हैं, बोल सकते हैं इसको। अगला जो लाइन हम लोगों का है वी प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, यानी कि हमने जो प्रगति की है उस पर हमें गर्व है, यानी जो हम लोग साल भर पढ़े हैं, लिखे हैं, मेहनत की हैं, जो भी खेले हैं, कूदे हैं और कुछ सीखे हैं, तो उसी बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। वी आर प्राउड ऑफ, यानी कि हमें गर्व है, किस पर गर्व है, द ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, यानी कि हमने जो उन्नति की है, प्रोग्रेस मतलब उन्नति, प्रगति, तो इसका मतलब हो जाएगा हमने जो प्रगति की है उस पर हमें क्या है गर्व है। ठीक है, आगे जो लाइन हम लोगों का है वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th ग्रेड, यानी कि हम 7वीं श्रेणी के लिए तैयार हो रहे हैं, यानी 7वीं कक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं। गेटिंग मतलब होना, रेडी मतलब तैयार। ठीक है, आगे जो लाइन हम लोगों का है 6th ग्रेड इज़ अ स्पेशल प्लेस, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, वही दो लाइन जो ऊपर का है वही दोहराया गया है इसमें, तो वही इसका मतलब हो जाएगा कि 6ठी श्रेणी एक विशेष स्थान है,
मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान देखो, या मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट देखो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको इसमें कुछ सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।